पाकिस्तान इतना कंफ्यूज क्यों है? हम क्यों फैसला नहीं कर पा रहे जब इतनी बड़ी मंडी हमारे पास है? चीमा साहब, ये 75 साल की कंफ्यूजन है, ये 1 साल की कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए ना, पहले भी एक दफा आपको पता होगा शायद, इमरान खान साहब के दौर में एक दफा इन्होंने अनाउंस करके एक स्टेप आगे लेके फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। बस यही एक वजह है कि कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के हालात जरा देखें। मैं बल्कि अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जब इन्होंने एक दफा इस चीज का अंदिया दिया है कि टमाटर, प्याज और ये सारी चीजें, आलू, ये भारत से लाएंगे, और ये फिजिबल नहीं है। पहले इनका आइडिया था अफगानिस्तान और ईरान से लाने का, लेकिन वो ईरान और अफगानिस्तान से पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन है इनके पास। मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन भी दिया है कि ये भारत के आलू, टमाटर, प्याज जो है यहां से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए। देखें इनके फुर्तियां किस किस्म की हैं। और लेकिन ये यहां से बॉर्डर से नहीं लाने, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस, इनको कहीं के हमारी कैपिटल, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ना जाया हो, कहीं कोई दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए। मेरा लेकिन ये जरूरतों के जब जब अवाम की वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी ना हो तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां सोची जाती हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैसला करने वाले इस्लामाबाद से लाहौर तक के लोग जो हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आज एक एक आपका प्याज और टमाटर $5 का किलो हो जाए तो फिर भी ये खाएंगे और माथे पे गोबर बल भी नहीं है, क्योंकि करप्शन का सारा पैसा, ये देखे ना, आईएमएफ की किस्तें आ रही हैं, ये जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो फ्रांस दे रहा है, बर्तानिया दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, ये अब मैं गारंटी कर देता हूं लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। ये दरमियान के एरिया में यही लोग इनको बाहर ले जाएंगे। ये ना इन पैसों का रुख इस सैलाब की तरफ होगा। हार्डली कहीं इनकी कोशिश के खिलाफ कहीं 10% निकल के फ्लड वालों पे ना पहुंच जाए, वरना इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट के बच्चे जो बाहर बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, और वो इंतजार कर रहे थे डॉलरों और पाउंडों का। और लेकिन ये कि आज आप देखें, मैं जो पाकिस्तान की कंफ्यूजन वाले हालात है, जरा आप नक्शा खींच के देखें कि इस्लामाबाद में हमारे खान साहब 2 अदालतों में पेश हुए हैं और उनके लिए कानून दूसरे हैं, उनके लिए आम आदमी वाले कानून नहीं है। 2 अदालतें उनको देखें, एक अदालत ने कहा है जिस तरह के वो टीचर का पास करने का दिल हो तो वो कहता है यार तुमने सफेद पेपर दे दिया था, जाओ घर जाके कोई अच्छा सा लिख कर ले आओ यार, मैं तुम्हें पास करना चाहता हूं, बल्कि फर्स्ट डिवीजन दूंगा तुम्हें, तुम जाओ घर से अच्छा सा नकल करके लाओ। तो एक अदालत की ये हालत थी। दूसरी अदालत ने भी बस इस तरह ही है, वो खान साहब अपना जेल शेल लगा के जाते हैं, बाहर निकल के सहाफियों के साथ निक नैक करके तो गाड़ी में बैठ के सीधा सरगोदे चले गए हैं। सरगोदा से निकलेंगे गुजरात चले जाएंगे। और मैं शॉक था कि हमारे सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के और सबसे लुक्रेटिव सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, बजाय सैलाबजदा एरिया जनूबी पंजाब में हो, वो जाके इनके जलसे की तैयारियां खुद मुलाजा फरमा रहे हैं। हम शॉक। इनको चाहिए था मुल्तान चले जाते, अपना सब ऑफिस बना लेते मुल्तान को। लेकिन अफसोस कि इसमें कौमियत नजर नहीं आती, इसमें आपको इस्लाम नजर नहीं आता कि आधा कंट्री, आधे से ज्यादा जो है। और फिर अपील करते हैं जलसों में मुखैर हजरात हेल्प करें। मेरा ये क्वेश्चन है, आप खुद मुखैर नहीं है? आप बिलियनर है सारे। आप इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासतदान की 4-4 शुगर मिले हैं, तो लेकिन अपील करते हैं कि कहते मुखैर हजरात। नवाज शरीफ साहब ने भी अपील की, मुखैर हजरात। शहबाज शरीफ, मुखैर हजरात। ये भी जलसों में कहेंगे मुखैर हजरात पैसे दें। आप मुखैर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं अपनी जेब से पैसे निकालते पहले? लेकिन ये कि बस वो मैं अगले दिन किसी को कह रहा था कि इनको लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है इनको। मैं इस पे क्या इस पे कहूँ इनको, अफसोस, अफसोस है। तो लेकिन सर, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, वो जलसे कर रहे हैं, तो दुनिया में क्या मैसेज जाता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं सैलाब है, तो आप वहां जाएं, उन एरियाज में जाएं जहां पे सैलाब है। वजीर आला पंजाब जो है वो भी, जिस तरह आपने कहा कि वो गुजरात में बैठे हुए हैं, वो सैलाबजदा इलाकों में दौरा नहीं करते। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जाता है कि लीडर तो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, सियासतदान तो यहाँ जलसे कर रहे हैं, और जो डूब रहे हैं उनके उनकी किसी को परवाह ही कोई नहीं है।
तो आप नहीं समझते इससे पाकिस्तान में एड को कम आएगी, या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी नॉन सीरियसनेस का नोटिस भी ले सकती है? नोटिस बेचारे क्या लें, वो जो हमारे जो यहाँ के सियासतदान है, लोग हैं बेचारे, उनको उनके टैक्स पेयर्स का उनके जज्बात से खेला जाता है। आपकी असलियत तो एंजेलिना जूली भी बता आई थी पहले। आप वो भी इसी तरह गई थी, तो उसने वापस आके यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर थी वो, तो उसने आके बताया था यहाँ पे कि वो वहां पे आपके जो रूलिंग एलीट है वो उनके उनके क्या सर्कमस्टांसेस, आपकी टर्किश फर्स्ट लेडी के हार की स्टोरी भी सब लोगों को पता है। और इस वक्त भी आपकी सियासी पार्टी एक भी, बल्कि मैं शाह हूं खान साहब के लिए तो सैलाब की का एक सेट बनाया गया था, सीन बनाया गया था। आपको शायद आपको याद नहीं है इस चीज का, कि उन्होंने एक खुले जगह पर पानी छोड़कर 60 ईंटें रखी हुई थी और कैमरा बिल्कुल पांव के ऊपर रखा था। वो एक एक किसी कहते हैं, वो पूरा एक सैलाब का सीन बनाया गया था। It was made a flood area. It was made by the people to stage a flood. तो अगर इस तरह हो, और जिस तरीके से हमारी मरियम बीबी जा रही है अगले दिन, और फिर वो जिस औरत को गले उन्होंने लगाया वो चीख रही है कि मुझे दिया कुछ नहीं है, और फिर कैमरे साथ लेकर जाते हैं और लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं जो बेचारे खुले छत के नीचे बैठे हैं। अब मंजूर वसान साहब कहते हैं कि मुझे ये इटली नजर आ रहा है, कहते हैं ये पानी इतना अच्छा लग रहा है। उनके बारे में भी है। आज एक पीपल्स पार्टी के और लीडर की एक वीडियो वायरल हो चुकी, कहता पानी आया, पानी को डंडे मारो आगे से। शायद आपने वो भी वीडियो देख। तो ये सियासतदान तो फिर यही कुछ है ना, इनके सेहत पे क्या असर है, क्योंकि इनके बच्चे तो सारे लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, टोरंटो में हैं। ये पाकिस्तान तो थोड़े अरसे के लिए सिर्फ लूटने जाते हैं, लूट के बाहर आ जाते हैं। फिर मैंने बताया ना, इस वक्त सियासतदान बड़े खुश हैं। हर एक चेहरे मैंने देखा है, हर एक के चेहरे पे ऊपर लालियां हैं, हंसियां हैं, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, बाहर से पाउंड आएंगे। वो उनकी तो रालें नजर आती हैं, उनके चेहरे से रालें टपक रही हैं। तो वो इनसे खुदा ही बचाए, वरना 75 साल। चीमा साहब, आपका ख्याल है पिछले जो फ्लड आए हैं, पिछले जलजले आए हैं, कोविड आए हैं, उस पर आपने क्या किया है? वही इस पे करेंगे आप, जो माजी में करते रहे, कि एक अपॉर्चुनिटी है, लूट है, मार है, और उसके बाद अपना वापस अपने बच्चों के पास लंदन में। आपका कैपिटल तो लंदन है, तो वहां पे प्रॉपर्टियां, मैं अगले दिन मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये इस तरीके से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ की किस्त जाती है जब, या बाहर से कर्जा जाता है, तो वहां प्रॉपर्टी के ऊपर चक्कू। क्या आपको पता है, आप दुबई के अंदर आप पाकिस्तान अच्छे नंबरों में है, टॉप नंबरों में है टू ओन प्रॉपर्टी। तो वही है, उसके लिए बस हो रहा है। पाकिस्तान में पैसे बाहर से लाना को मुश्किल नहीं है, उसको असली जगह पे गरीबों की मदद के लिए पहुंचाना मुश्किल है। इस वक्त आईएमएफ के पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। तो ये फिर इसमें मेरे ख्याल में इस वक्त आपके जो एक रूलिंग एलीट है, वो लाहौर से प्रिंस इस्लामाबाद वाले, वो सैलाब, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनके सैलाब का उनके से चीमा साहब, इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान इज लार्जर देन पाकिस्तान। देखिए, कानून अदालतें उनके लिए, उनका बिहेवियर देखें, अदारों का बिहेवियर देखें। उनको हर इदारे से रिलीफ मिल रही है, उनको हर इदारा साथ उनसे डर रहा है, या डर रहा है या खौफ से उनको रिलीफ दे रहा है। तो इस वक्त वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने तब भी खतरनाक, ना बने तो उससे ज्यादा खतरनाक। तो उनका ये बताएं कि आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन जो थे वो रोजाना हेलीकॉप्टर से आते थे, और उनसे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर करके मर गई थी कि आप आते हैं 4 घंटे के लिए ऑफिस में, और वो भी आपके नॉन इलेक्टेड बच्चे आपके आसपास फिरते रहते हैं, फॉरेन नेशनल। तो आपके जो इलेक्टेड बेचारे एमपी है, मैंने उनसे मिले, वो नाराज होकर चले जाते हैं इस्लामाबाद से। खान साहब ने 1 घंटा नहीं इंक्रीज किए थे अपनी प्रेजेंस इन हिज ऑफिस, और मुसलसल हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता था। ये सिर्फ एक बात होती है देखना। इन्होंने देखे, इनके वादे थे कि 90 डेज के अंदर पाकिस्तान की किस्मत तब्दील। मेरे पास 200 लोगों की टीम है, वो आएगी, छा जाएगी, मैं इतनी जॉबें क्रिएट करूंगा, मैं ये कर दूंगा पाकिस्तान। और मेरे जैसे बंदे भी धोखा खा गए। मैंने खुद तब्दीली के ख्वाब देखे। वो कहते मारी खब्बी तकाई खब्बी मारी सजी उन्होंने। और आज देखें, आज मैं कहता हूँ खान साहब जो मर्जी कर लें, वो जो बच्चे इन्होंने ट्रेंड किए वो फौरन कह देते जाली, ये टेप ही नहीं है ना दीदी, ये जाली। देखे, शौकत तरीन की इतनी बड़ी एक ऑडियो निकली है, खान साहब ने दूसरे दिन 3 घंटे बोल टीवी पे बैठ के सारा कुछ फर्क कर दिया, जीरो कर दिया। जादू देखे।
और लोग बेचारे वो लतीफे अब तो बन चुके हैं, वो 5-5 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टेलीफोन अपना पैसा लोड कराने वाले पैसे नहीं, टेलीफोन बिल नहीं देने के लिए उनके पास। लेकिन ये कि वो जिस तरीके से उन्होंने सारा सिलसिला किया है